Okay ji, so welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to discuss the three question की स्टोरी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रीडिंग हम कर चुके हैं, ग्लॉसरी हमने डिस्कस कर लिया है, मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए, जो भी कॉम्प्लिकेशंस थी रीडिंग के अंदर वो हमने डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो के अंदर. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो काइंडली वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड आफ्टर दैट यू कैन विजिट दैट वन, ताकि आपको अच्छे से समझ आए. ठीक है, तो इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले एज यूजुअल एक्सरसाइज आज हम डिस्कस करेंगे इसकी. तो एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले एज यूजुअल मैंने आप लोगों के लिए इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है और समरी है पूरे चैप्टर की वो आप लोगों के साथ डिस्कस की है. ठीक हो गया, तो समरी फुल चैप्टर की हमारे पास ये समरी गिवन है जो कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है. ठीक हो गया, तो यहां से अ किंग सॉट आंसर्स टू थ्री क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन के किंग को आंसर चाहिए. हाउ टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शंस, हु आर द मोस्ट नेसेसरी पीपल एंड व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर्स. ठीक है, सबसे अहम मामलात कौन से हैं, सबसे अहम लोग कौन से हैं. ही आस्क्ड लर्नड मैन, तो उसने बड़े पढ़े लिखे लोगों से इस क्वेश्चन का जवाब पूछा. बट देयर आंसर्स वेरीड, अनसेटिस्फाइड, उनके आंसर डिफरेंट थे, अनसेटिस्फाइड थे. ही विजिटेड अ वाइज हर्मिट, उसने एक बूढ़े राहिब, अक्लमंद राहिब के पास जाने का सोचा. डिस्क्यूजिंग हिमसेल्फ एज अ कॉमनर, उसने अपने आप को एक आम आदमी प्रिटेंड करवाया. ठीक हो गया. The hermit did not answer directly, but instead had the king help him dig beds. Later, a wounded enemy arrived seeking revenge. The king saved his life and they made peace. ठीक हो गया. तो the hermit then revealed the answer. The most important time is now, as it's the only time we have power. The most necessary person is one you are with. जिसके साथ आप होते हैं वो अहम शख्स है और वो अहम वक्त है जिस वक्त में हमारे पास पावर होती है. The most important affair is to do good to that person. तो उस आदमी के साथ जो हमारे साथ है उसके साथ अच्छा करना ये सबसे अहम काम है. The king learned that helping the hermit and his enemy were the most important action at those moment. उस वक्त किंग को पता चला कि सबसे अहम काम उसकी हर्मिट की हेल्प करना और उस आदमी को जख्मों से निजात देना, उसकी मरहम पट्टी करना. That was the most important thing. अच्छा, इसके लिए जो टाइटल मैंने डिसाइड किया है द किंग्स विजडम, इसको कह सकते हैं आप. ठीक हो गया. उसके बाद है समरी है हाफ, फर्स्ट हाफ की समरी है आपके पास, यानी चैप्टर का पहला जो हाफ है तो वही उसका जो पहला पार्ट है इसको जरा एक दफा रीड कर लीजिएगा. इसका टाइटल है द किंग्स क्वेस्ट फॉर विजडम. ठीक हो गया. तो उसके बाद आपके पास सेकेंड हाफ की समरी है. ठीक है, तो ये भी उसी के अंदर से ही बस निकाली है, उसको दो हाफ में मैंने डिवाइड किया चैप्टर को पूरे को. ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए वो जो 250 वर्ड्स होते हैं, 200 वर्ड्स का आपका जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है वो आपका क्लियर हो जाए. ठीक हो गया. तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एंड आंसर्स है आपके पास. सही है. इसके बाद अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आंसर्स मैंने एक ही साथ इकट्ठे बना दिए जो पूरे चैप्टर से पॉसिबल बने. ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप देख लें जरा. और What does the king's search for answers represent in context of leadership and decision making? The king's search represents the challenge of finding wisdom and guidance in the complex situation, highlighting the importance of critical thinking and discernment. Okay, discernment. Sorry. सही है. उसके बाद how does the hermit's unconventional teaching method relate to the concept of experiential learning? तो hermit का unconventional teaching method जो था उसका जो यानी कि जो कन्वेंशनल नहीं था, यानी कि आम नहीं था, रवायती नहीं था, मेथड रिलेट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग. तो किस तरह उसने एक्सपीरियंसिंग लर्निंग, जो एक्सपीरियंस से बड़ी हुई लर्निंग जो बादशाह को सिखा दी. द हर्मन मेथड इलस्ट्रेट्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग वेयर द किंग्स लर्न्स वैल्यूएबल लेसन थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन रादर देन थ्रू एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन नहीं बताई उसने, डायरेक्ट उसके मेथड से उसके इल्म से फायदा उठाते हुए किंग ने लेसन सीखा. What philosophical implication does the hermit statement there is only one time that is important now have on our understanding of time and priority? ठीक हो गया. तो किंग की ये स्टेटमेंट जो है कि there is only one time that is important now, वो वक्त जो अब है वही अहम है, have on our understanding,
ऑफ टाइम, तो टाइम को समझने में अब आपकी अंडरस्टैंडिंग में कैसे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, these are some sort of conceptual question and difficult question that can be asked from your chapter। ठीक हो गया, तो गौर से इनको जरा देख लीजिएगा, पहले लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। दिस स्टेटमेंट एम्फसाइजेस, क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत ही अजीबोगरीब और आसान आसान से क्वेश्चन है, सीधे सीधे से दिए हुए हैं, तो उनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं। This statement emphasizes the present moment significance, encouraging mindfulness, prioritization of current actions rather than dwelling on the past or worrying about the future। ठीक हो गया, तो वो present की इंपॉर्टेंस बताता है, इनकरेज करता है, सिग्निफिकेंस बताता है हमें, माइंडफुलनेस यानी कि थॉटफुल बनाता है, और प्रायोरिटाइज करता है यानी अव्वल तरजीह देता है करंट सिचुएशन, करंट एक्शन को। ठीक हो गया। In what way does the king encounter with his enemy illustrate the concept of transformational forgiveness? Transformational, जिस forgiveness से जिस माफी ने चेंज लाया पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर, कॉन्टेक्स्ट के अंदर, बादशाह की सोच के अंदर, उस बंदे की सोच के अंदर, एनिमी की सोच के अंदर। The encounter demonstrate transformational forgiveness where the king's act of mercy transforms his enemy's intention and foster reconciliation, illustrating the power of forgiveness in changing relationship। ठीक हो गया, तो उसकी जो पुराना जितने भी गम, गुस्सा, ज्यादती थी, सब वो भूल गया, उसने सिर्फ किंग की मर्सी याद रखी। ठीक हो गया, और उसने रिकॉन्सील किया और उसने उसके साथ सुलह कर ली। How does the story challenge traditional notions ideas होते हैं of power, authority and wisdom? तो स्टोरी किस तरह चैलेंज करती है जो करंट आइडियाज हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल पावर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, विजडम है। द स्टोरी सबवर्ट्स एक्सपेक्टेशंस बाय प्रेजेंटिंग अ हम्बल हर्मिट, तो उसने स्टोरी जो है वो प्रेजेंट कैसे करती है, एक्सपेक्टेशंस को दूर करती है, खत्म करती है, बाय प्रेजेंटिंग अ हम्बल हर्मिट एज द वाइजेस्ट अथॉरिटी। सबसे पहले तो एक आम से इंसान को एक अक्लमंद अथॉरिटी बना के सामने कर रही है, हाईलाइटिंग दैट ट्रू विजडम एंड पावर कम फ्रॉम ह्यूमैनिटी, सादगी से, मेहमान नवाजी से, इंसानियत से आती है, कंपैशन भाईचारे से आती है, भाईचारा कह लें या मोहब्बत कह लें। ठीक हो गया, एंड प्रेजेंस रादर देन सोशल स्टेटस और पोजीशन। ठीक हो गया, तो आपकी जिंदगी में जो इंपॉर्टेंस आती है तो इन चीजों से आती है, तो सोशल स्टेटस से नहीं आती। व्हाट इनसाइट डज द नरेटिव ऑफर on the relationship between intention, action and consequences and decision making? डिसीजन मेकिंग के अंदर इंटेंशन का क्या काम है, एक्शन का क्या काम है, कॉन्सिक्वेंसेस का क्या काम है। द स्टोरी इलस्ट्रेट दैट इंटेंशन एंड एक्शन हैव कॉन्सिक्वेंसेस, इन दोनों के ही कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस नताइज को बोलते हैं। एंड दैट कंसीडरिंग द प्रेजेंट मोमेंट एंड द वेल बीइंग ऑफ अदर इज क्रूशियल, दूसरों की भलाई और प्रेजेंट मोमेंट में जीना जरूरी है। इन मेकिंग वाइज डिसीजन दैट फॉस्टर पॉजिटिव आउटकम, तो ऐसे डिसीजन लेना जो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, आप लोगों को पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं, वो जरूरी होता है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास है प्री रीडिंग क्वेश्चन। तो प्री रीडिंग क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ स्टोरी, ठीक है, recap the elements of the story as done in the earlier lessons, being civil with others is a vital part of our religion, give an example from Islamic history। सबसे पहले what is the basic function of a story? The basic function of a story is to convey meaningful information, themes and morals through morals through the narrative, engaging readers or listeners emotionally and intellectually इमोशनली, कि आपके इमोशंस को अपील किया जाता है, एक अच्छा थीम डिलीवर किया जाता है, मोरल वैल्यूज डिलीवर की जाती है, एंड इंटेलेक्चुअल और आपकी थॉट को भी, थॉट प्रोसेस को भी रिवील किया जाता है, उसको भी, एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू ह्यूमन एक्सपीरियंस, और अक्सर ह्यूमन एक्सपीरियंस को भी इंसाइट करती है एक अच्छी स्टोरी। रिकैप द एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी एज डन इन द अर्लियर। एलिमेंट स्टोरी तो सेम ही है, आपके पास प्लॉट है, कैरेक्टर्स है, सेटिंग है, थीम है, कॉन्फ्लिक्ट है, रेजोल्यूशन है। अच्छा, रेजोल्यूशन वैसे प्लॉट का ही पार्ट होता है, ठीक है, ये मैं टाइप कर दिया मैडम ने, तो ये एंड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक हो गया, और पॉइंट ऑफ व्यू। बीइंग सिविल विद अदर्स इज अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, गिव एन एग्जांपल फ्रॉम इस्लामिक हिस्ट्री। सिविल विद अदर्स इज अ वाइटल पार्ट, दूसरों के साथ अच्छाई करना, ठीक है,
An example from Islamic history, the Prophet peace be upon him kindness is to his enemies, including forgiving those who harmed him, demonstrating the importance of civility and compassion in Islam. इस्लाम के अंदर भाईचारा और दूसरों के साथ अच्छाई का हुक्म इस्लाम देता है. Being civil with others is a vital part of our religion. Explain. ये हो गया, 2 दफा हो गया. हाँ, explain. अच्छा, being civil with others, ये 2 दफा क्वेश्चन दिया. 1 minute, let me check. Give an example from Islamic history. Being civil with others is a vital part of our. अच्छा, ये 2 अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसको एक ही क्वेश्चन के अंदर आप देख लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है while reading question, guess the theme of the story. The theme appears to be importance of living in the present. ठीक हो गया, वो प्रेजेंट में जीने की इंपॉर्टेंस बताता है. ट्रीटिंग अदर्स विद द काइंडनेस, दूसरों से रहमदिली की अपील करता है. एंड फाइंडिंग विजडम इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, अनएक्सपेक्टेड जहां से उम्मीद ना हो वहां से भी अक्ल की खबर मिल जाने, अक्ल की बात का पता चलने की उम्मीद. हैज एनी क्वेश्चन बॉदर स्टूडेंट माइंड फॉर लॉन्ग? परहैप्स क्वेश्चन अबाउट फाइंडिंग पर्पस, पर्पस फाइंड करने का क्वेश्चन आपके माइंड को अपील किया हो. मेकिंग वाइज डिसीजन पे आपने अपील किया हो कि चलो वाइज डिसीजन बनाने तो आपने सीखे इस लेसन से. यार, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट और झगड़ों को निपटाने का आपने चीजें सीखी हो. ठीक है, अगर नहीं सीखी तो आपको सीखनी चाहिए. और इसके अलावा अगर कुछ आपने सीखा है स्टोरी से तो काइंडली वो उस पर अमल कीजिएगा, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा. हैज एनी ऑफ द स्टूडेंट एवर कम इनटू कांटेक्ट विद द हर्मिट? कभी आप किसी हर्मिट से मिले या किसी पीर बाबा जोगी से? परहैप्स सम ऑफ स्टूडेंट हैव encountered wise or spiritual individuals who inspired them. शायद आप किसी अक्लमंद लोग इंस्पायर्ड इंडिविजुअल से मिले हो. ये शायद पे मैंने क्वेश्चन किया है, अब मुझे नहीं आइडिया आप लोग मिले हैं. वैसे ये क्वेश्चन आप पे वेरी करता है. ठीक हो गया, तो आप इसके साथ आई यस वी लिख के आगे ये सारी की सारी वी इनकाउंटेड विद अ वाइज और स्पिरिचुअल इंडिविजुअल हु इंस्पायर्ड अस लिख देंगे आप. ठीक है, तो आप अपने पर्सपेक्टिव से लिख देंगे. व्हाई डिड द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ्स? The disguise himself and approach, the hermit उसे अपने आप को छुपाया. Himself and approach तक पहुंचना. The hermit humbly, तो बहुत ही अच्छा इंसान बन के, humble बन के वहां पे गया. More of the hermit only met the villagers, वो villager से ही मिलता था, and poor people और गरीब लोगों से. So the king changed his dress, तो that is why king ने अपना ड्रेस कपड़े बदले. What did the king say to the wise men? The king asked the wise men to answer 3 questions. How to know the right time for every action, who are the most necessary people, and what are the most important affairs. सबसे अहम मसला क्या है? तो ये कुछ था जो किंग ने वाइज मैन से पूछा. What made the king feel happy? Making peace with his enemy and gaining him as a friend make the king happy. ठीक है, अब इसका ज्यादा लंबा आंसर मैं क्या देता आपको, तो उतना ही वहां पे लिखा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन है. What is the most important time in the life of a man? एक आदमी की जिंदगी में सबसे अहम वक्त क्या है? According to the story, the most important time in the life of a man is now. अब का वक्त जो है सबसे अहम है. The hermit emphasizes, hermit stress देता है इस बात पे that the present moment is the only time when we have power. तो हालिया वक्त जो है, जिस वक्त में हमारे पास पावर होती है, वही वक्त सबसे अहम है. And it is the time when we should focus on doing good to person. तो यही टाइम है जब हम किसी के दूसरे के साथ अच्छाई का जो तरीका है वो अपनाना चाहिए. वी आर विद, जिसके साथ हम हैं. एज द हर्मिट सेज, रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट. नाउ इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर. ठीक हो गया बेटा, तो ये कुछ का आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. क्वेश्चन है आपके पास, इससे पहले देखने कुछ और तो नहीं है. तो ये रीडिंग तो हमने कर ली थी पिछले लेसन में, तो अभी हम डिस्कस करेंगे ये वाले क्वेश्चन जो है आपके. अच्छा, ये जो आपकी ग्लॉसरी है ये पिछले लेसन. अच्छा, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर पहला क्वेश्चन है डिस्कस द 3 क्वेश्चन द किंग वांटेड आंसर्स फॉर. तो ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया बिल्कुल ही बच्चों वाले लिखे हुए हैं, आप आराम से इनके आंसर कर सकते हैं. ठीक है, ये रीडिंग के अंदर मौजूद है. सीधे सीधे से क्वेश्चन है, सीधे सीधे से आंसर है. लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, काइंडली उनको एक दफा लाजमी रीड कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के कुछ क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल, थोड़े से डिफिकल्ट, थोड़े से टिपिकल स्टाइल से हट के आते हैं एग्जाम के अंदर, तो उनको एक नजर देख लीजिएगा.
अच्छा, तो आपके पास जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है डिस्कस द थ्री क्वेश्चन द किंग वांटेड आंसर फॉर। तो सबसे द किंग सॉट आंसर्स टू थ्री क्वेश्चन, हाउ टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हु आर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, व्हाट अफेयर्स नीड इमीडिएट अटेंशन। तो जल्द ये वाले तीन क्वेश्चन थे। The wise hermit answers were respectively the right time is now, the only time with a power। अच्छा, ये आंसर भी उसका दिया हुआ है, लेकिन वहां पर सिर्फ क्वेश्चन का पूछा गया था, ठीक है। तो ये आंसर भी मैंने बता दिया। Was the king happy with answers to he got from people। तो किंग राजी था इस पे जो आंसर उसने लिए। No, the king was dissatisfied with the varied and conflicting answers। वैलिड होता है जो हर बंदा चेंज आंसर दे रहा था, कॉन्फ्लिक्टिंग होता था जो झगड़ा क्रिएट कर रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे थे। फ्रॉम द लर्नेड मैन विच लेड हिम टू सीक विजडम फ्रॉम द हर्मिट। फिर फाइनली वो हर्मिट के पास पहुंचा। डिस्क्राइब द रीजन दैट लेड द किंग टू द हर्मिट। वो वजह बताएं कि वो क्यों हर्मिट के पास गया। वो वही जो पिछला क्वेश्चन है वही उसका आंसर है। द किंग सॉट द हर्मिट विजडम बिकॉज ही वाज अनहैप्पी विद द कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर्स फ्रॉम लर्नेड मैन एंड होप द हर्मिट्स रिनाउंड विजडम। रिनाउंड होता है वेल नोन, बहुत जाने जाने, फेमस। विजडम वुड प्रोवाइड क्लैरिटी, उसको लगा था कि कुछ क्लियर करेगा हर्मिट ऑन इस थ्री क्वेश्चन, तो इसलिए वो वहां पे गया था। एनालाइज व्हाट वाज द हर्मिट डूइंग व्हेन किंग अप्रोच्ड हिम। तो हर्मिट क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा ही बच्चों वाले क्वेश्चन बनाए हुए हैं। द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हट। वो अपनी कुटिया के बाहर एक चीज खोद रहा था, कुछ टुआ शुआ बना रहा था, जो होल वगैरह बना रहा था, सॉरी। डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज ह्यूमिलिटी एंड सिंपल लाइफ स्टाइल। तो वो अपनी आजिज़ी, इनकसारी, मिलनसारी रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल लाइफ स्टाइल है। एंड इनडायरेक्टली टीचिंग द किंग द वैल्यू ऑफ मैनुअल लेबर एंड कंपैशन। तो वो इरादतन जो आप काम करते हैं, खुद से दिल से काम करते हैं, उसकी अहमियत और कंपैशन की अहमियत बता रहा था। नेक्स्ट है हु वाज द वुंडेड मैन एंड हाउ वाज ही वुंडेड। तो वुंडेड मैन कौन था और कैसे वो उसको जख्म हुए थे। द वुंडेड मैन वाज द किंग्स एनिमी। ये किंग का दुश्मन था। हु हैड स्वॉर्न रिवेंज बट वाज, जिसने कसम खाई थी बदला लेने की, बट वाज वुंडेड बाय द किंग्स बॉडीगार्ड व्हाइल अटेम्प्टिंग टू द एम्बिश द किंग। जब किंग को वो पीछा कर रहा था, किंग को मारने के लिए पीछे आ रहा था। एक्सप्लेन व्हाई डिड द वुंडेड मैन। अच्छा, ये क्वेश्चन है तो ये ना बोल्ड नहीं हुआ, तो ये याद रखिएगा कि ये 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई डिड द वुंडेड मैन टेल द किंग दैट ही फॉरगिव हिम। ठीक है, तो क्यों उसने बताया उसको। तो द वुंडेड मैन फॉरगिव द किंग बिकॉज द किंग सेव्ड हिज लाइफ बाय एड्रेसिंग हिज wounds, demonstrating kindness and compassion which transformed their relationship from enemies to friends। तो फिर उसका रिश्ता दोस्तों से दुश्मनी से दोस्तों वाला बन गया। Evaluate how did the noble deed of helping the hermit save the king's life। तो किस तरह हर्मिट की हेल्प करके किंग ने उसकी जिंदगी बचा दी। हेल्पिंग द हर्मिट, सॉरी, किंग की जिंदगी बच गई हर्मिट को हेल्प करके। हेल्पिंग द हर्मिट लेड टू द किंग्स एनकाउंटर विद हिज एनिमी। अगर वो ना हेल्प करता तो उसका इनकाउंटर हो जाना था अपने दोस्त दुश्मन के साथ। रिजल्टिंग इन फॉरगिवनेस, तो बचाने के चक्कर में उसका इनकाउंटर हो गया। पहले इनकाउंटर रास्ते में होता जिधर वो छुप के बैठा था, ठीक है। तो रिजल्टिंग इन फॉरगिवनेस, तो अब वो हर्मिट के डेरे पे, टिकाने पे, उसकी कुटिया पे उसको मिल गया। तो उस दोनों आपस में जब मिले तो इस तरह मिले, इस सिचुएशन में मिले, रिजल्टिंग इन फॉरगिवनेस एंड पीस। तो दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया। देयर बाय सेविंग द किंग फ्रॉम पोटेंशियल हार्म। तो किंग को हर किसी खतरे से इस तरह निजात मिल गया। Analyze how did the hermit provide answers to the three questions। The hermit provide answers through his actions and indirect teaching। तो एक्शन के जरिए, indirect teaching के जरिए उसने आंसर दिया। Illustrating that the most important time is now, the most necessary person is one you are with, the most important affair is doing good to the person। ठीक हो गया। दूसरे लोगों के साथ भलाई का मामला इख्तियार करना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है डज द स्टोरी हैव इंस्पायरिंग अंडरटोन। तो क्या स्टोरी की जो टोन है वो इंस्पायरिंग है। यस, द स्टोरी प्रमोट्स फॉरगिवनेस, ये भी इंस्पायरिंग है। काइंडनेस, ये भी इंस्पायरिंग है। कंपैशन है, दैट इज आल्सो गिविंग अस इंस्पिरेशन। एंड लिविंग इन द प्रेजेंट इंस्पायरिंग रीडर्स टू कल्टिवेट दीज वैल्यूज। तो ये सारी की सारी चीजें इंस्पायर करती है।
आर यू इंस्पायर्ड इनफ टू फॉलो द लेसन ऑफ फॉरगिवनेस? तो क्या आप इतने मोटिवेट हो गए हैं कि आप अब लेसन फॉलो करेंगे फॉरगिवनेस का? काइंडनेस एंड रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट कम्स इन योर वे. द स्टोरी encourages readers to reflect on their own values and actions, inspiring them to adopt a more compassionate and present-minded approach to life. ये भी हो सकता है, अच्छा ये मैंने अपने पर्सपेक्टिव से लिख दिया है, आप इसका आंसर आई के साथ करेंगे, ठीक है, आई यूज करेंगे और इसी आंसर को भी आप लिख सकते हैं. तो आप ये भी कह सकते हैं कि यस आई वाज इंस्पायर्ड बाय द लेसन ऑफ फॉरगिवनेस बिकॉज फॉरगिवनेस इज द की टू be a peaceful in the society, and after that kindness is one of the act that was told by the holy prophet peace be upon him. ठीक है, तो कुछ भी आप इसका आंसर इस तरह करेंगे. उसके बाद एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास है सबसे पहले एमसीक्यूज है. what was the proclamation of वन मिनट, इसको थोड़ा सा जूम करूं जी. What was the proclamation of the king? किंग ने क्या अनाउंस किया था? The announce of a great reward, announce of a severe, announcement of the severe punishment, and a great reward. Option A is okay. What kind of man came to the king for answer? Learned man. A option. अच्छा, A ऑप्शन को यहाँ पे लगा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो. उसके बाद स्ट्राइक ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन नॉट सजेस्टेड एज एन आंसर टू द थर्ड. साइंस के बारे में बात हुई थी, वारफेयर के बारे में बात हुई थी, रिलीजियस वर्शिप के बारे में नहीं बात हुई थी शायद. तो रिलीजियस वर्शिप या सर्विस दोनों में से एक हो सकता है. ठीक है, रिलीजियस वर्शिपिंग का भी इंपॉर्टेंट था. ठीक है, सॉरी सर्विस का आंसर नहीं था, क्योंकि सर्विस इसलिए क्योंकि किंग ने जो उसको सिखाया वो बस सर्विस थी, यानी कि इंसानियत की सर्विस, इंसानियत की खिदमत. ठीक है, उसके बाद वोकैबुलरी एंड ग्रामर में मॉडल वर्ब्स हैं आपके पास. तो मॉडल वर्ब्स आर द स्पेशल काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब दैट इंक्लूड कैन, मस्ट, मे, माइट, विल, वुड, शुड. अच्छा, ये मॉडल वर्ब्स तब इस्तेमाल होते हैं जब कोई एक्शन हुआ ना हो लेकिन एक्शन करना चाहिए, वो किया जाएगा, या एक्शन होना चाहिए, या एक्शन शायद हो. तो इस तरह के एक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं. तो दे आर यूज्ड विद एन मेन एबिलिटी बताने के लिए, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस. ठीक है क्या, सिग्निफाइंग द मोड ऑफ द सब्जेक्ट. तो नीचे कुछ दिया हुआ है. कैन टू एक्सप्रेस द एबिलिटी, आई कैन स्पीक का लिटिल रशियन. ठीक होगा, मैं रशियन बोल सकता हूँ, एबिलिटी है. टू रिक्वेस्ट परमिशन, कैन आई ओपन द विंडो, कैन आई कम इन, ये परमिशन हो जाएगा. आई मे कम लेट, शायद मैं लेट आऊं, पॉसिबिलिटी बता रहा है. रिक्वेस्ट, मे आई कम इन, मे आई सिट डाउन प्लीज. मस्ट टू एक्सप्रेस द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन बताता है आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब जाना चाहिए, जरूर फर्ज हो चुका है. मस्ट टू एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग बिलीव, शी मस्ट बी रियली हंग्री बाय नाउ, तो वो लाजमी अभी जो है ना हंग्री होगी. शुड टू गिव एडवाइस, यू शुड अवॉइड आर्गुमेंट. ठीक हो गया, शुड यहाँ पे जो एडवाइस करने के लिए था. यू शुड अवॉइड आर्गुमेंट, यू शुड स्टडी योर वर्क, यू शुड डू योर टास्क दैट एवर टीचर असाइंड यू. कोई भी आप सेंटेंस है. वुड टू रिक्वेस्ट फॉर आर ऑफर, ऑफर करने के लिए. वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी. ठीक है, वुड इन इफ सेंटेंसेस. इफ आई वर यू आई वुड से सॉरी. ठीक है, वुड यहाँ पे इस्तेमाल होता है. मॉडल वर्ब्स आर अनलाइक अदर वर्ब, दूसरे वर्ब से मुख्तलिफ होते हैं. They do not change their form, spelling, and they have no infinitive or participle. ठीक है ना, तो इनका कोई पार्टिसिपल होता है ना वो अपनी फॉर्म चेंज करते हैं. ठीक हो गया, डू नॉट चेंज देयर फॉर्म. फॉर्म से मुराद है स्पेलिंग, लेकिन फॉर्म इनकी चेंज होती है, विल, वुड में चेंज हो जाता है. ठीक है, विल भी होता है मॉडल वर्ब. द मॉडल मस्ट एंड कैन नीड सब्स्टिट्यूट वर्ब्स टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशंस और एबिलिटी इन डिफरेंट टेंसेस. फ्यूचर में यू शैल टेक टू वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास द एग्जाम. ठीक है, आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू हैव टू गो, मुझे नहीं जाना, इन्फिनिटिव के तौर पे. पास्ट टेंस सिंपल, आई कुड नॉट और वाज नॉट एबल टू वॉक अंटिल आई वाज 3. तो कुछ रिप्लेस करते हैं वर्ड, ये देख लीजिएगा. मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, दे डू नॉट नीड एन एडिशनल
एडिशनल ऑक्सिलरी इन नेगेट्स अ क्वेश्चन, तो एडिशनल नहीं चाहिए होता उसको, पूरे ऑक्सिलरी वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कैन यू स्पीक फ्रेंच? ओनली अ फ्यू वर्ड्स बट माय इंग्लिश इज प्रीटी गुड। कैन यू स्पीक अ फ्रेंच but my English is pretty good. Okay, you eat so much sweet, it's not good for you. You should not eat. I talk already before I was 2 years old. I could talk already before. I could talk already before I was 2 years old. ठीक हो गया। नेक्स्ट है आई हेल्प यू बट आई डोंट वांट। आई कैन हेल्प यू। ओपन द विंडो प्लीज। कैन यू ओपन द विंडो प्लीज? इफ यू कंटिन्यू टू प्रैक्टिस सो हार्ड यू कैन बीट मी बिफोर you will be able to beat me. Next है conjunction. Conjunctions are the bridging words that, अच्छा conjunction सिंपल बता देता हूँ। कनेक्टर्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बिकॉज आपका काम कर रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, पिछले एक लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है ये। बट यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है। ठीक है, तो अब ये आगे उन्होंने कुछ एग्जांपल दिया। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपके पास ये 7 होती है फैन बॉयज। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान इस्तेमाल होती है, जैसे आई वांट अ ड्रिंक और अ जूस विद लंच। ठीक हो गया। शेली राइट्स शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स। ठीक है, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो आपकी ये होती है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान। ठीक है, ये एक क्लॉज का दूसरी क्लॉज से रिलेशन शो करवाती है। अब इनकी तादाद ये यहाँ पे कुछ दी हुई है। ठीक है, ओ के साथ वंस ओनली, नॉट दैट, एज, ऑल्दो, आफ्टर, व्हाइल, व्हेन, वेयर, एज, व्हेनेवर, वेयरएवर, वेदर, एट, से, हाउ, इफ, इन, केस, इन, ऑर्डर, टू, इन, इवेंट, though, even if, even though, because, before, unless, until। ठीक है, ये सारे के सारे। अब सबऑर्डिनेट यूज कैसे होती है? यहाँ पे ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज है, आफ्टर यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, अनलेस यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन हमेशा पेयर में आती है। ठीक हो गया, जैसे आइदर आर, नाइदर, नार, नॉट ओनली, बट, आल्सो, वेदर, आर, बोथ, एंड। ठीक है, तो ये सारे के सारे। While using correlative conjunction, please, तो ये you can either sell or rent। ठीक हो गया। अब ये R लगा हुआ है, दोनों एक दूसरे के साथ है। Not only but I have also, but also। ठीक है, both my brother and brother are engineer, both my mother and brother, sorry। उसके बाद complete the each sentence using the subordinating conjunction from the parents। I visit the Badshah mosque where I go when I go to Lahore, whenever I go to Lahore आएगा। ठीक है, this is the place where we stayed आएगा। You win first place, you will receive a prize। If you win first place, if आ जाएगा। उसके बाद you won't pass the test unless you study। ठीक है, जब तक तुम स्टडी नहीं करोगे तो पास नहीं कर सकते। Complete each sentence using the correct correlative conjunction pair from the parenthesis। I plan to take my vacations in June or either in June or in July। either or ये वाला। I am feeling happy, sad, I try to keep a positive attitude। either I am feeling happy or sad, I try to keep a positive attitude। ठीक हो गया। Not only flowers but also trees grow, ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ये ऐसे गलती से दिया गया। ठीक है, तो not only but also वाला। अच्छा, इसका हो जाएगा not only or sorry, not only flowers, not only but also इसका कंपैरिजन में आएगा। both flowers and trees grow, हाँ ये both आ सकता है इसका, ये ऑप्शन नहीं होगा इसका, ये वाला ऑप्शन ज्यादा सुटेबल है। बोथ फ्लावर्स एंड ट्रीज ग्रो,
ओके, इसका नाइदर आर वाला आइदर आर वाला ही होगा। नेक्स्ट है इट्स गोइंग टू रेन स्नो टुनाइट, इट्स गोइंग टू रेन आर स्नो टुनाइट, इट्स आइदर गोइंग टू रेन आर स्नो टुनाइट, आइदर आर आ जाएगा। Okay, after that I complete the each sentence using the correct coordinating conjunction from the parenthesis. My car has a radio and a CD player. Do you like chocolate or vanilla ice cream? I have to go to work at 6, so I am. Nadia doesn't like to drive, so she takes. ठीक है। After that I punctuate the given lines. What does this Charles look like? My husband asked Larry. What's his other name? He is a bigger than me, Laurie said, and he does not have any rubbers and he does not ever wear a jacket. What does what का W कैपिटल हो जाएगा, चार्ल्स का C कैपिटल हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाएगा। My husband asked Laurie का L कैपिटल, What's कॉमा लग जाएगा, What's this his mother name आगे इन्वर्टेड कॉमा again started question mark. He is bigger than me, Laurie said, and he does not have any rubbers, comma, and he does not ever wear a jacket. Inverted comma, close and comma. Give antonyms of the following words. Casual, formal है और इसका जो होगा opposite वो formal होगा। Casual आम, formal जो होता है professional। Fresh का मतलब ताज़ा, stale का मतलब बासी, whisper का मतलब आराम से बोलना, शाउट का मतलब है लाउडली बोलना, डिप्रीव का मतलब प्रोवाइड करना, डिप्रीव का मतलब होता है मोहताज रखना, प्रोवाइड का मतलब दे देना, क्विकली का मतलब तेज होता है, स्लोली का मतलब स्लो होता है, वाइडन का मतलब खुला होता है, नैरो का मतलब जो क्लोज होता है कम होता है। यूज द गिवन फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस। होल्ड ऑन द रेलिंग व्हाइल वॉकिंग ऑन द स्लिपरी। होल्ड का मतलब होल्ड डाउन का मतलब होता है पकड़ के रखना, ठीक हो गया। स्लिपरी फ्लोर, जब स्लिपरी फ्लोर पे चल पड़ रहे हो तो रेलिंग को पकड़ के रखना, तो होल्ड फास्ट टाइटली पकड़ना। द सेलर हेल्ड फास्ट टू द शिप्स व्हील ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तो समंदर के दौरान उसने उसके व्हील को मजबूती से पकड़ लिया। कीप ऑन डूइंग, कंटिन्यू रखना। डिस्पाइट द चैलेंजेस शी केप्ट ऑन वर्किंग टुवर्ड्स हर गोल, तो उसने अपने काम को जारी रखा। कीप आउट कीवर्ड परे रखना। द फेंस हेल्प्स कीप आउट अनवांटेड विजिटर, ठीक हो गया, दूर रखती है अनवांटेड विजिटर को हमसे। कीप ऑन, दे केप्ट ऑन वॉकिंग फॉर आवर्स अंटिल दे रीच द कैंप साइट, ठीक हो गया। तो केप्ट ऑन होता है जारी रखना, ठीक है। तो कीप ऑन, केप्ट ऑन सेकंड। लेट डाउन, शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड व्हेन हर फ्रेंड्स लेट हर डाउन। लेट हर होता है मोरल डाउन कर देना, उसको जाने देना, ठीक है, उसको नीचा दिखाना, सही है। लेट इन प्लीज, लेट इन सम फ्रेश एयर बाय ओपनिंग द विंडो, अंदर आने देना, लेट इन का मतलब होता है। तो प्लीज लेट इन सम फ्रेश एयर, तो अंदर बाहर से कोई फ्रेश हवा आने दे। लेट गो, जाने देना। यू नीड टू लेट गो ऑफ योर पास्ट मिस्टेक एंड मूव फॉरवर्ड। लेट लूज, द लेट लूज होता है द किड्स लेट लूज एंड हैड फन एट द अम्यूजमेंट पार्क, ठीक है। लेट लूज तो उनको मतलब ढीला छोड़ दिया उनकी रस्सी को, ठीक है, तो बच्चों ने एंजॉय किया। After that, writing, अच्छा, write a coherent paragraph about something extraordinary you witnessed, such as a match or an accident, road, rail, कुछ भी आप बता सकते हैं उसके बारे में। How to write a story, ये 5 एलिमेंट है। सबसे पहले find inspiration. The first step in the writing a story is a coming up with an idea. कोई आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए, फिर स्टोरी बनती है। कोई इंस्पिरेशन होनी चाहिए, कोई मोटिवेशन। ब्रेनस्टॉर्म, वंस यू हैव एन आइडिया फॉर अ स्टोरी ब्रेनस्टॉर्म बार बार कुछ रिपीट करवाओ उसको। आउटलाइन, नेक्स्ट क्रिएट एन आउटलाइन फॉर द स्टोरी की आउटलाइन बनाए, यानी प्लॉट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा। राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट, फिर पहले रफ काम करें, इट्स टाइम टू राइट, फिर उसके बाद लिखें। रिवाइज एंड एडिट योर स्टोरी को पढ़ें और बाद में एडिट करें। राइट अ स्टोरी ऑन योर ऑन यूजिंग ट्रांजिशनल वर्ड्स उसके अंदर आने चाहिए। नेक्स्ट then after that finally to describe the sequence of the events in the story, also incorporate the following modal verb भी आने चाहिए और वो भी आने चाहिए। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये वाला क्वेश्चन आप स्टेटमेंट है, यहाँ पे इसका आंसर है। लास्ट नाइट आई विजिटेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेल एक्सीडेंट रेस्क्यू। फर्स्ट आई हर्ड अ लाउड क्रैश एज 2 ट्रेन्स कोलाइड ऑन द ट्रैक, तो ट्रैक के ऊपर 2 ट्रेनें आपस में कोलाइड की थी, टकराई थी। नेक्स्ट पैसेंजर स्टार्टेड स्क्रीमिंग
पैसेंजर ने स्टार्टिंग शुरू कर दी स्क्रीम करना, एंड रनिंग फॉर हेल्प, देन इमरजेंसी। ये सारे के सारे जो आपके क्वेश्चन की सिचुएशन थी, ठीक हो गया। मैच द एक्सीडेंट रोड इन 150 वर्ड, ठीक है। तो उसी तरह आ रहा है, देन इमरजेंसी सर्विसेज रश टू द सीन एंड फायर फाइटर्स आ गए, बिगेन एवैक्यूएटिंग द वुंडेड को बचाना शुरू कर दिया, एवैक्यूएट करना शुरू किया। आफ्टर दैट मेडिकल टीम प्रोवाइडेड फर्स्ट एड एंड स्टेबलाइज द क्रिटिकली इंजर्ड लोगों को स्टेबल किया। फाइनली रेस्क्यू वर्कर्स केयरफुली एक्सट्रैक्टेड ट्रैप्ड पैसेंजर्स फ्रॉम द ब्रेकेज, टू वहां से पैसेंजर को दूर किया। सेकंड आपका पास क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर राइटर ने आपको ये कहा है, उसने कहा है कि सॉरी जी यहाँ पे, तो राइटर ने आप लोगों को ये कहा है सेकंड क्वेश्चन में कि स्टोरी लिखनी जिसमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस और मॉडल वर्ब इस्तेमाल करने हैं। तो फॉर्चुनेटली ट्रांजिशनल डिवाइसेस हमने यूज कर ली। एवरीवन कैन यहाँ पे मॉडल वर्ब यूज हो गया। दैट नो यूज वाज किल्ड, द रेस्क्यू टीम वुड हैव फेस्ड ग्रेटर चैलेंज इफ द फायर हैड, लकीली सेकंड ट्रांजिशनल डिवाइस है। दे कुड कंटेन इट क्विकली, द इन्वेस्टिगेशन मस्ट यहाँ पे मॉडल वर्ब हो गया। कुड यहाँ पे मॉडल वर्ब हो गया। वुड यहाँ पे मॉडल वर्ब हो गया। Cause of the accident, authority may यहाँ पे मॉडल वर्ब है। impose new safety measures to prevent such incident. The railway shall review their maintenance products. It might have been a disaster if not for the prompt response. अगर रिस्पॉन्स ना लिया तो डिजास्टर साबित हो सकता है। Everyone should appreciate the bravery of the rescue workers who saved countless lives. ठीक है, इसी के साथ आपका ये लेक्चर खत्म हो गया, ये चैप्टर भी एंड हो गया आपका। ठीक है, इस चैप्टर में और कोई भी चीज नहीं है डिस्कस करने वाली, और इसके बाद आपके पास ये है थोड़ा सा बुक रिव्यू वगैरह, इसका कोई आपका लेना देना है नहीं ज्यादा। ठीक है, इसको लेकिन फिर भी एक दफा रीड कर लीजिएगा। कुछ चीज नहीं समझ आती तो काइंडली मुझे वो पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेक पोम जो है लॉर्ड अल्फ्रेड टेंसन की डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है बट यू आर नॉट शेयरिंग वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, सो इट मींस यू आर डूइंग रॉन्ग। तो ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे फायदा उठा सकें, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लाजमी नीचे दिया करें ताकि मुझे आइडिया हो सके कि किस लेवल पर काम हो रहा है और कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अल्लाह हाफिज, अपना रखिएगा, बहुत सा ख्याल।